कृषि बिल को लेकर बहादुराबाद क्षेत्र के किसानों की राय अलग, राजनीति से प्रेरित बताया। नए कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार और किसानों के बीच दिल्ली में विगत 12 दिनों से घमासान जारी है। इस घमासान को लेकर क्षेत्र का किसान क्या कहता है, जानने का प्रयास करते हैं। अतमलपुर बोंगला निवासी किसान बालेश चौहान पूर्व प्रधान हैं और पेशे से किसान हैं। उनका कहना है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां किसानों को बरगलाकर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ राजनेता कृषि बिल को किसान विरोधी बताकर एक और शाहीन बाग बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कृषि बिल पूरी तरह से किसानों के हित में है, इससे किसानों को फायदा होगा। रोहलकी की किशनपुर के किसान अमित चौहान ने बताया कि अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कृषि को ही अपना पेशा बनाया। विगत 20 वर्षों से खेती कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि विगत 6 वर्षों से कृषि के क्षेत्र में जो बदलाव किए गए हैं उनसे किसानों को फायदा हुआ है। उन्होंने बताया कि आज किसान मंडी में बैठे दलालों के भरोसे नहीं रहा है। अपनी फसल के दाम खुद तय करने की आज़ादी आज किसान को मिली है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में किसान आंदोलन राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि अपना वजूद खो चुकी राजनीतिक पार्टियां मंडियों में बैठकर कमीशन खाने वाले से मिलकर किसान आंदोलन के बहाने अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। बहादुराबाद से राजीव शास्त्री की खास रिपोर्ट। सर, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अमित कुमार है। मैं इसी गांव रोहलकी किशनपुर का रहने वाला हूं और ये मेरा फार्म देख रहे हैं। सर, आपने खेती को ही क्यों चुना? देखिए, इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करने के बाद मेरे सामने ये मेरे फार्म भी थे और मेरे माता पिता भी थे। तो एक किसान का बेटा होने के नाते, एक अध्यापक का बेटा होने के नाते मेरा पहला फर्ज जो है अपने माँ बाप के साथ और अपनी ज़मीन के साथ जुड़ने का था और मैंने अभी ऑप्शन अपनाया। सर, अभी दिल्ली में किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। सरकार के द्वारा किसान बिल जो लाया गया है उसको लेकर के, उसके विरोध में, इसके विषय में आपको क्या कहना है? देखिए, किसान इस देश का या सारे विश्व का जो है किसान एक अन्नदाता है और किसानों की जो समस्या है वो पिछले 70 साल से चली आ रही थी। अलग अलग सरकारों की अलग अलग नीति की वजह से किसान बिल्कुल पीछे उन्होंने बैठा रखा था किसान को। विगत 6 वर्षों से मोदी जी के आने के बाद हमें ये लगता है कि आज हम फ्रंट पे हैं। किसानों के लिए नीतियाँ बनती है, उनके लिए योजनाएं बनती हैं। मैंने खुद अभी अपने 20 बीघे में एक नींबू का बाग लगाया है जिसके लिए सरकार ने मुझे अनुदान दिया है। उससे पहले मैंने यहाँ पर एक अमरूद का बाग लगाया था अपना छोटा सा, उसके लिए मुझे सरकार ने अनुदान दिया। मेरा ट्यूबवेल सरकार ने लगाया। तो जितना सरकार मेरे लिए कर सकती है मैं उससे बहुत खुश हूँ। और अब ये लगता है कि योजनाएं भी बन रही हैं किसानों के लिए। यहाँ पे लोग आते हैं हमारे, अभी यहाँ पे जैविक पे बड़ा ध्यान दे रही है सरकार। लोग भेजे थे, उन्होंने एक्सपर्ट्स उन्होंने भेजे थे जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से आपको इस ज़मीन को जैविक बना के ज़्यादा से ज़्यादा इससे पैदावार लेनी है। और अभी हम यहाँ अपने फार्म पे गेहूं और चावल जो है वो पूर्णतः जैविक विधि से उगा रहे हैं और इसमें सरकार का पूरा समर्थन हमारे साथ है। सर, आंदोलन के विषय में आप क्या कहेंगे, जो आंदोलन किसान कर रहे हैं? देखिए, वो भी किसान भाई हैं हमारे, हम भी किसान हैं। तो किसान भी एक तरह से एक धर्मी है। किसान भी सभी जाति समुदाय के लोग इसमें रहते हैं। लेकिन मेरी उनसे सिर्फ एक गुजारिश है। सारी बातें ठीक है, मांगे मनवाना या जो भी है आंदोलन करना शांतिपूर्ण, वो सब ठीक है। लेकिन किसान का जो फर्ज है वो लोगों का पेट भरना है। आप किसी को ये जो दबाव बनाने की रणनीति है, आप कितना भी दबाव बनाएं लेकिन लोगों को, एक आम जनता को आपके दबाव बनाने से परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर हम कहेंगे हम आपको अन्न देना बंद कर देंगे, हम आपको दूध देना बंद कर देंगे, हम आपका पानी काट देंगे, तो ये किसान की भाषा नहीं हो सकती। बाकी रही बात अपनी मांगों की, तो जो जायज़ मांगे हैं सरकार, मुझे पूरी उम्मीद है सरकार उन पर जरूर उन पे सोच विचार करेगी। और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा, इससे अच्छा तो आज तक किसानों के लिए इस हिंदुस्तान में कुछ रहा ही नहीं। और एमएसपी जो है वो मिल रही है। हमारे यहाँ भी धान की खरीद हुई उत्तराखंड में, सब लोगों को बहुत अच्छा प्राइस मिला है। जो सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य था वो उन्हें मिला है। और हम यही आशा करते हैं कि किसानों को एमएसपी मिले, हर किसान तक एमएसपी जाए, और जो उसके लिए हमें लगता है सरकार कोशिश कर भी रही है। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। इस आंदोलन
के विषय में आप जो बता रहे हैं, इसमें क्या आपको लगता है कि कोई राजनीतिक स्टंट हो सकता है कि नहीं पार्टियों का, विपक्ष देखिए, का? किसान जो हमारा अन्नदाता है वो बहुत भोला है। वो पूरे हर मौसम में, जाड़े में, सर्दी में, बरसात में, वो नंगे पैर अपना खेती करता है, खेतों में जाके अन्न उगाता है। तो कुछ लोग जो मेरे ख्याल से राजनीति से बिल्कुल बर्खास्त किए जा चुके हैं इस देश की जनता के द्वारा, हो सकता है वो अपना मौका ढूंढ रहे हो। और भोले आदमी को एक बहकाना तो बड़ा आसान काम है ना। तो मेरी किसान भाइयों से भी यही अपील है कि जो मांगे हैं हमारी, वो जो जायज मांगे हैं, वो उसके लिए बेशक हम लड़ें, लेकिन हम किसी के हाथों का खिलौना ना बने। बस ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। प्रधान जी, अभी दिल्ली में किसान बिल के विरोध में कुछ किसान आंदोलन कर रहे हैं, उस आंदोलन के विषय में आपको क्या कहना है? दिल्ली में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वे किसानों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। सरकार ने जो बिल लाए हैं, किसान बिल जो लाई है, वो किसानों के हित में है और ये बिल किसानों को भविष्य में, इससे किसानों को बहुत लाभ होगा। हम जिस बिल को 60 साल से ढो रहे हैं, उसमें किसानों की जब प्रगति नहीं हो पाई, तब सरकार ने ये बिल लाई और इस बिल से किसानों का फायदा ही होगा। और सरकार ने MSP को जुगत लागू करने का निर्णय लिया है, ये भी नहीं हटाया जा रहा है। इसलिए ये बिल भविष्य में किसानों के हित का होगा और जो दलाली मंडियों के द्वारा किसानों की कमीशन खोरी खाया करती थी, वो भी बंद होगी। इस बिल को लेकर के किसानों में कुछ भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये जो बिल है, ये किसान को सरकार के आश्रित कर देगा या सरकार किसानों की सारी जमीन अधिग्रहित कर लेगी। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? ये भी किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। वो सरकार के द्वारा ना तो किसी की जमीन अधिग्रहण की जाएगी और न ही इस बिल से किसी किसान का कोई नुकसान होगा। मेरा मानना तो यह है, जो लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, ये किसानों को बरकरार रहे हैं और ये कुछ सियासती लोग हैं जो इस आंदोलन को चलाने की प्रयास कर रहे हैं।